आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो अभी एक महीना मैं थोड़ा सा यार बिजी रहा, नहीं हो पाया, ठीक है, टच छूट गया। बट फिर से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1.5 महीना हो गए हैं बेसिकली। तो बात करेंगे कि क्या मरने के बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जो आपको समझना चाहिए। हम बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे। लीगैलिटीज़ क्या है वो भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पेपर 2-3 के लिए। इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चाणक्य नीति की क्लास आज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्ट 1, लगभग 3 घंटे का लेक्चर। बहुत मजा आएगी, बस आ जाओ बेटा। 300 रुपये का कोर्स हमने दोबारा कर दिया है। कल 25 दिसंबर है, कल तक हमने सेल शुरू की थी। तो चाणक्य नीति में ऑलरेडी जितने भी लेक्चर लिए वो 2 से 2.5 घंटे के हैं ही है मेरे। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो एक्चुअली में केस क्या है, देखो। 4 अक्टूबर 2024 को जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने, एक आदमी था 30 साल का, अनफॉर्चुनेटली उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। उसने अपना सीमेन जो है वो प्रिजर्व करके रखा था, ठीक है ना। कैंसर था, उसको पता था कि शायद उसकी मृत्यु, वो बचेगा नहीं, तो उसने अपना सीमेन को प्रिजर्व करवा दिया था। अब क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जब, खैर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये सीमेन मेरे बच्चे का है, दिल्ली में है ये, कृपा करके हमको ये सीमेन दे दीजिए। सितंबर 2020 में उसकी मृत्यु हुई और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है। 4 साल तक केस चला, काफी लंबा केस चला, कि बिल्कुल आपके बेटे का सीमेन आप ले जाइए, इसको थ्रू सरोगेसी आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मरने के बाद भी सीमेन को यूज करके बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। और सीमेन सैंपल रिलीज कर दिया है। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये ठीक है, इसमें कोई कोई गलत नहीं है। लेकिन इस पे भी पेज है, लीगैलिटी पेज है। तो हम देखते हैं। तो देखिए ये चीजें हैं, ऐसे होता है। सबसे पहले सीमेन सैंपल को ऑब्टेन करिए, फिर उसके बाद आप लैब ले जाइए। क्रायो मतलब होता है कोल्ड, ठीक है ना। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, यानी कि आपको कोल्ड में -60 में आपको इसको स्टोर करना होता, वरना बेकार हो जाएगा वो। देन उसके बाद आप स्ट्रॉ में सीमेन को भरिए, उसके बाद आप -196 पेस को रख दीजिए। तो आपका सीमेन, आपके जो क्रोमोसोम्स है वो मरेंगे नहीं, आपका सीमेन जिंदा रहेगा, राइट। तो आपका सीमेन जिंदा रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं मरने के बाद भी। यानी कि आप एक तरीके से अमर हो गए। वैसे तो अमर आप हैं ही हैं, ठीक है, जेनेटिक आपके जीन तो पास हो ही रहे हैं, आत्मा भी अजर अमर है। तो अब क्या है कि आपका सीमेन यूज होगा आगे के लिए। यही यहां पे, ये क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आया है, ऐसा आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इंसान इतने दूर का सोचते ही नहीं। इंसान, उम्मीद, उम्मीद एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा कि बच जाएंगे। लेकिन ये हुआ। अब हॉस्पिटल ने बोला, भाई देखिए, हॉस्पिटल ने काउंटर किया, हॉस्पिटल ने देने से मना किया। पेरेंट्स ने पिटीशन फाइल कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल के पास गए थे। तो यहां पे ये बोला हॉस्पिटल ने कि भाई देखिए, कोई भी लॉ, एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 में है, जिसमें सरोगेसी, आईवीएफ सब पे बात हुई है, वो इस चीज पे तो बात ही नहीं करता। क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा पेच अब फंसेगा, भाई इसकी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड है। अनमैरिड है ये। एक इंसान जिसने शादी नहीं की है, उसका सीमेन स्टोर करके रखना, देन रिलीज करना, क्या ये एथिकल, एथिकल की बात नहीं है, क्या ये लॉ के हिसाब से ठीक है? क्या इस पे कोई कानून है? नहीं है, क्योंकि इसकी बात ही नहीं होती है। तो अनमैरिड डिसीज्ड मेल की पेरेंट या लीगल हेयर को नहीं दिया जा सकता ये सीमेन, क्योंकि इस पे लॉ ही नहीं है। एआरटी इसकी बात ही नहीं करता है। तो कोर्ट ने बोला, देखो मेरे भाई, ना ही एआरटी, ना ही जो उसके रूल्स है 2022 में आए, इस तरीके की सिचुएशन को डील कर रहे हैं। केस बाय केस फैसला होगा, ऐसा पहली बार आया है। तो कोर्ट ने बोला कि एक 2018 में ऐसा ही केस आया था, यहां नहीं, जर्मनी में। एक अनमैरिड मैन मर गया, तो उसके सीमेन को कायरो प्रिजर्व किया गया और उसके बाद उनके मतलब माता पिता को दे दिया गया, और उसके बाद उससे बच्चा भी हुआ उस सीमेन से। तो वो तो बचा रहा ना। यानी कि एक बेटे की लेगेसी, फैमिली की लेगेसी बरकरार रही, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौत के बाद शिप सीमेन वापस आया भारत में, ये इंडिया का केस है, और उसके बाद 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे उस सीमेन से हुए,
सरोगेट मिल गया, किराए की कोख जिसको कहते हैं, एग डोनर मिल गया, तो लेगेसी बरकरार रही। तो अभी एआरटी और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ये फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, गैमेट, रिप्रोडक्शन सब कुछ से डील करता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो करंट गैप्स है उससे डील नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे क्लॉज 24F ये कहता है कि जो कलेक्शन ऑफ गैमेट्स है दैट कैन बी डन, बिल्कुल हो सकता है ये गैमेट्स यानी कि जो आपके सीमेन है या जो एग होता है औरतों का, ठीक है ना, ओवम जिसको कहते हैं एग, तो जो स्पर्म है या ओवम उसको आप कोई बात नहीं स्टोर करिए, बट उसके लिए कपल की कंसेंट चाहिए। अब कपल की कंसेंट चाहिए, तो यहां तो आदमी शादीशुदा ही नहीं है, तो इसका कंसेंट कहां से मिलेगा? आप समझ रहे हो, जब आदमी ही शादीशुदा नहीं है तो कंसेंट कहां से मिल जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। सेक्शन 2E ये कहता है कि इनफर्टाइल मैरिड कपल ये कर सकता है इनफर्टिलिटी, क्योंकि देखिए क्या है ना, इस पे रूल्स बनाने इसलिए जरूरी हैं, किडनी पे अब आप खाली डोनर ही दे सकता है, वरना भिखारियों को उठाया जाएगा, किडनी निकाललेस ये हो जाएगा। आप समझ रहे हो, बड़ा डेंजरस, ये इतना खतरनाक कारोबार है ना। इंसान के अंग जो है ना वो सबसे महंगे में बिकते हैं, इसकी कालाबाजारी होती है। 50-50, 60-60 लाख रुपए में आपका दिल बिक रहा है, किडनी बिक रही है, इसीलिए लॉ लाया गया। वरना आप समझ रहे हो, इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। तुमको किडनैप कर लिया, आपने 12 ईयर्स अ स्लेव देखी है, उसमें एक अच्छा खासा आदमी जो कि बढ़िया फैमिली से होता है, एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन होता है, पैसे के चक्कर में, उसमें स्लेव ट्रेड था अमेरिका में, उसको किडनैप करके 12 साल तक उसको गुलाम रखा जाता है। किसी के साथ भी हो सकता है ना ये। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ये लॉ लेके आई कि भाई जो जो आपका शरीर है वो बहुत जरूरी है, और इस पे लॉ है ताकि तस्करी ना हो पाए, एक ऑब्जेक्ट की तरह आदमी या औरत को ना यूज किया जाए। तो जो इनफर्टाइल मैरिड कपल के लिए ये लागू होता है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो आप इस एक्ट के जरिए जो है वो कर सकते हो, कोई बात नहीं, स्टोर करिए। लेकिन अनमैरिड कपल्स के लिए कोई भी ऐसा रूल है ही नहीं, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया जाए, या वही बता रहे कि भाई देखिए अब बच्चा मर गया, उसके माँ बाप है, तो जो बच्चा होगा तो उसके पोता होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। आप समझ रहे हो, हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए, मैंने तो अपना बता दिया, हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई देखिए जो कंसेंट है इट वॉज नॉट इम्प्लीफाइड बट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड बाय द डिसीड, ठीक है ना, क्योंकि जो मर रहा है, मरते हुए इंसान की आखिरी विषय, जैसे अतुल सुभाष का मैं क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर करूंगा, उस पर देखिएगा पूरा 1 घंटे का, तो उसकी आखिरी इच्छाएं थी, हालांकि वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा लॉ इमोशन से नहीं चलता है कोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है, क्योंकि ये समाज इमोशन से चल रहा है, इंसान में इमोशंस है, ये कोर है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको लॉ को साइड में रख देना चाहिए, है ना। और आप इमोशंस को देखिए, तो यहां जो लॉ है वो कहता है कि आप नहीं कर सकते, कि अनमैरिड कपल के लिए कुछ बोले ही नहीं गया, लेकिन कंसेंट की बात है तो दिया ना कंसेंट, जिस इंसान का सीमेन है उसने दिया ना मरते वक्त, तो क्लैरिटी नहीं है, तो कोर्ट ने जो कंसेंट की उसको दरकिनार करके, अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाए तो जाए, लेकिन कोर्ट ने दरकिनार करके बोला है कि भाई कंसेंट यहां पे दिया गया है, आदमी ने दिया है, तो क्लैरिटी है नहीं तो हम इसको मानेंगे। और अगर इसको माना जाएगा तो ये हर जगह, क्योंकि इस जजमेंट को फिर एज अ सोर्स यूज किया जाएगा। अब इमोशनल कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये देखा गया कि भाई अपने सन की, अपने बच्चे की लेगेसी जो है वो हमको प्रिजर्व करनी है, पोस्थुमस रिप्रोडक्शन, मरने के बाद रिप्रोडक्शन जिसको बोला गया है। तो अब एआरटी जो है वही इनफर्टाइल कपल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेटिशनर बोलते हैं ना कि भाई ऐसे तो ये होगा ना कि फिर तो एक होड़ मच जाएगी, फिर तो जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आज कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हो चुका काम, फिर तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इन गैप्स का फायदा उठा के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लीगल प्रोविजन है ही नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि ग्रैंड पेरेंटहुड के एथिक्स को क्वेश्चन किया जाए। देखिए क्या क्या लीगल कंसर्न है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्योंकि स्पर्म डोनर जो है वो मर गया है, अब पेरेंटल राइट्स जो है वो किसको मिलेंगे, उनका देहांत हो गया है, क्या वो और जो सरोगेट है वो क्या पेरेंट हो गया चाइल्ड का? भाई देखिए पुष्पा आपने देखी ना, उसको अपने पिता का नाम नहीं मिलता पुष्पा 2 में, वो एक इमोशनल ट्रॉमा वो हमेशा लेके, वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन जब उसका बड़ा भाई आता है वो परेशान हो जाता है ना, वो लड़ ही नहीं पाता है, क्यों? यही सच्चाई होती है। भाई आप एक बात बताओ, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको अपने पिताजी का नहीं पता, वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी कौन थे, बेटा तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, ओके, क्या मेरे पिताजी की शादी थी? नहीं थी, मेरी मां कौन है? पता नहीं। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी आप समझ सकते हो। कौन तुम्हारा ख्याल रख रहा है? मेरे दादा दादी,
या नाना नानी? क्या तुम्हारे दादा दादी हमेशा जिंदा रहेंगे? 30 साल की उम्र में वो शायद जिंदा नहीं रहेंगे, 20 साल की उम्र में हो सकता है उनका देहांत हो जाए, तो फिर क्या होगा पता नहीं। ये सब लीगल क्वेश्चंस है ना, कि आखिरकार माँ बाप की पहचान कैसी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट क्या कहेगा, ये बाद में बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, और यही बड़ी बनती है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे बुली होते हैं। तो यहां पे ये प्राइमरी लीगल कंसर्न है, इसीलिए इन चीजों को देख के लॉ बनाया जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसमें कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत सारे जैसे बाहर में इस तरीके के केसेस आए हैं, है ना, जेनेटिक मटेरियल को लेके, डूडर वार्ड वर्सेस स्पेंस एंड ईयर वार्ड वर्सेस नॉर्थ ब्रिस्टल, इस तरीके के केसेस आए हैं। इंटरनेशनल लीगल रूलिंग्स को यहाँ पे कोर्ट ने देखा। अब यहाँ पे बताया कि ओनरशिप जो ह्यूमन का बायोलॉजिकल मटेरियल है ना, अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक इंसान की है, वहां पे जो राइट्स हैं, ठीक है ना, किसके पास है? अभी सरकार के पास होते हैं, है ना, फैमिली के पास नहीं होते, सरकार के पास होते हैं, ठीक है, इंडिया में तो स्पेशली। लेकिन क्या ये दिए जाना चाहिए? क्या ये लोगों को, उन लोगों को दे देना चाहिए? अभी इस पे कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। तो सीमेन, हाईकोर्ट ने बोला कि जो सीमेन है वो जेनेटिक मटेरियल है, और वो एक प्रॉपर्टी है स्टेट की, डिसीज्ड पर्सन के बाद वो एक स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाती है, और वो इंडिविजुअल बायोलॉजिकल मटेरियल का पार्ट है, जैसे ह्यूमन कॉर्प्स या ऑर्गन्स होते हैं। तो जो कैटेगराइजेशन है ह्यूमन टिश्यूज जिसमें रिप्रोडक्टिव आ जाता है, जैसे इट हैज, मतलब वही बताना कि दैट दे हैव बीन पार्ट ऑफ द, अब फेमिनिस्ट वही कहती है ना कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये इसका तो कमर्शियलाइजेशन होने लगेगा। तो क्योंकि वो स्टेट का पार्ट है, तो कोर्ट ने बोला कि हम डिसाइड करेंगे ये। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वही बता रहे ना कि फिर बॉडी का कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, कि हर एक चीज को बस एज अ कमोडिटी जो है वो यूज किया जाएगा, किसके राइट से किसने नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इमोशनल एंगल दिखाना जाना चाहिए, और इस पे भी रूल बना दिए जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल बनाने में कितना ही वक्त लगता है, तो ये ज्यादा बढ़िया होगा मेरे ख्याल में। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वो शायद क्लियर गाइडलाइंस दे ही देंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चाणक्य नीति की क्लास आज होगी, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। थैंक यू सो मच।